तो क्या कुछ मेंटल शिफ्ट्स किसी को खतरनाक लेवल तक इंटेलिजेंट बना सकते हैं? सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है ना, पर एक सोर्स के मुताबिक हाँ, ऐसा हो सकता है। आज हम ऐसे ही 7 बदलावों को देखने वाले हैं जो दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये सिर्फ स्मार्ट बनने का वादा नहीं है, ये एक बहुत ही गहरे और कह सकते हैं बेचैन कर देने वाले बदलाव का वादा है। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि ये वो होशियारी है जो दूसरों को असहज कर देती है। ये वो ताकत है जिससे शब्दों के पीछे छिपे असली इरादे दिखने लगते हैं। एक ऐसी समझ जो किसी भी हेर-फेर से बचा सकती है। पर आगे बढ़ने से पहले एक चेतावनी है। एक बार इन सच्चाइयों को देख लिया तो दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाता है। मतलब फिर वापस उस मासूम दुनिया में लौटना मुमकिन नहीं होता। तो ये सब शुरू होता है एक खतरनाक वादे से। ये वादा है एक नई तरह की जागरूकता का, जो सब कुछ बदल कर रख सकती है। तो असल समस्या क्या है? वो ये है कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी जैसे आधी नींद में ही गुजार देते हैं। वो उन नियमों से जीने की कोशिश करते हैं जो उन्हें सिखाए गए थे, और फिर सालों तक इसी उलझन में रहते हैं कि अरे, दुनिया इन नियमों से चलती ही क्यों नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सच और भ्रम के बीच का फर्क कैसे समझा जाए। मतलब ये समझना कि दुनिया असल में काम कैसे करती है। इस सेक्शन में हम 2 सबसे शुरुआती और जरूरी मेंटल शिफ्ट्स पर नजर डालेंगे। पहला शब्द एक भ्रम है और दूसरा निष्पक्षता एक झूठ है। तो पहला बदलाव है ये समझना कि शब्दों पर उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो अक्सर सिर्फ एक परफॉर्मेंस होते हैं, एक तरीका ये दिखाने का कि हम चाहते हैं दूसरे हमारे बारे में क्या सोचें। इस नजरिए से देखें तो शब्द सच्चाई का सबसे अविश्वसनीय रूप है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है? आमतौर पर माना जाता है कि लोगों की बातों पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि भरोसा सिर्फ उनके कामों पर किया जा सकता है। एक्शन ही हमेशा सच बोलते हैं, और जब कोई ये बात समझ जाता है तो उसे मैनिपुलेट करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आते हैं दूसरे मेंटल शिफ्ट पर, और ये उस कहानी को तोड़ देता है जो हमें बचपन से सुनाई जाती है। वो ये कि निष्पक्षता एक झूठ है। दुनिया फेयर नहीं है और ये कभी थी भी नहीं। और जो लोग कामयाब होते हैं ना, जरूरी नहीं कि वो सबसे ज्यादा हकदार हों। और देखिए, ये कोई नया आइडिया नहीं है। मैकियावेली ने सदियों पहले कहा था कि हम असल में जैसे जीते हैं और हमें जैसे जीना चाहिए, इसके बीच इतना बड़ा फासला है कि जो इंसान क्या होना चाहिए के चक्कर में क्या हो रहा है को नजरअंदाज करता है, वो बस अपनी बर्बादी को दावत दे रहा है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि दुनिया कड़ी मेहनत को इनाम देती है, लेकिन सच तो ये है कि दुनिया लेवरेज यानी अपनी स्थिति का फायदा उठाने की क्षमता और सही टाइमिंग को इनाम देती है। जो लोग बस बैठकर कहते रहते हैं ये तो सही नहीं है, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, जबकि दूसरे लोग असली गेम खेल रहे होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, सीधे ह्यूमन नेचर के मूल में। यहाँ हम उन ताकतों को देखेंगे जो चुपचाप हमारे हर फैसले को चलाती हैं। तो ये है तीसरा बदलाव, स्वार्थ का नियम। हर कोई अपने स्वार्थ के लिए काम करता है, कोई अपवाद नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि लोग बुरे हैं, इसका बस ये मतलब है कि हर फैसले की जड़ में एक हिसाब होता है, इसमें मेरा क्या फायदा है। तो यहाँ से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। लोगों के बर्ताव पर हैरान होना बंद कर देना चाहिए, धोखे से दुखी होना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये पर्सनल होता ही नहीं है। ये बस एक हिसाब है, किसी का अपने फायदे को किसी और के फायदे से ऊपर रखना। और यही बात हमें चौथे बदलाव की तरफ ले जाती है, दोस्त के भेष में दुश्मन। सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला खतरा अजनबियों से नहीं आता, वो उन लोगों से आता है जो मुस्कुराते हैं, जो कहते हैं कि वो साथ हैं। जरा सोचिए, एक दुश्मन धोखा नहीं दे सकता, धोखा तो सिर्फ वही दे सकता है जिस पर भरोसा किया गया हो। तो एक बार जब स्वार्थ और छिपे हुए दुश्मनों की बात समझ में आ जाए, तो वक्त है उस खेल के असली नियमों को देखने का, जिसमें हम सब शामिल हैं। ये वो नियम हैं जो सिखाए नहीं जाते, लेकिन जिन्हें समझे बिना जीता भी नहीं जा सकता। और यहाँ खेल का एक बुनियादी नियम सामने आता है, जो शक्तिहीन है उनके लिए नियमों का पालन करना जरूरी है, लेकिन जो शक्तिशाली हैं उनके लिए नियम सिर्फ औजार हैं, जिन्हें जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है या नजरअंदाज भी। सच तो यह है कि नियम अक्सर बनाए ही शक्तिहीनों को कंट्रोल करने के लिए जाते हैं।
और ये हमें अगले बदलाव तक ले आता है जो आज की सोच के काफी खिलाफ जाता है। वो ये कि कमजोरी हमले को न्योता देती है। दुनिया कहती है कि अपनी कमजोरी दिखाना बहादुरी है, लेकिन ये कोई आदर्श दुनिया नहीं है। ये शिकारियों से भरी दुनिया है और शिकारी हमेशा कमजोरी का फायदा उठाते हैं। अपनी कमजोरी दिखाने का मतलब है अपनी पीठ पर एक निशाना लगा लेना। और फिर आता है अंतिम एहसास, आप इस खेल में हैं, चाहें या ना चाहें। इससे बाहर निकलने का कोई ऑप्शन नहीं है। खेल न खेलने का मतलब ये नहीं कि आप न्यूट्रल हैं। इसका मतलब है कि आप एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक मोहरा बन चुके हैं। हर बातचीत एक चाल है। आप या तो अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं या कमजोर। तो इन 7 बदलावों को अपनाने के बाद होता क्या है? इसे एक तरह की स्थायी जागृति समझ सकते हैं, एक ऐसा नजरिया जो फिर कभी पहले जैसा नहीं हो सकता। तो चलिए इन बदलावों को जल्दी से समेटते हैं। कर्म ही सच है, शब्द नहीं। निष्पक्षता एक झूठ है, हर कोई स्वार्थ से चलता है। असली खतरा दोस्त के मुखौटे में छिपा होता है। नियम शक्तिहीनों के लिए है, कमजोरी एक निशाना है। और आखिर में आप हमेशा इस खेल में हैं, हमेशा। लेकिन इस नए नजरिए की एक कीमत भी है। ये ज्ञान अकेला कर सकता है, क्योंकि जब कोई वो देखने लगता है जो ज्यादातर लोग नहीं देख पाते, तो एक दूरी बन जाती है। हाँ, ये एक यथार्थवादी नजरिया है, पर ये अकेला भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर खतरनाक शब्द का सही मतलब समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब बुरा या शैतान बनना नहीं है। इसका मतलब है कि अब आपसे झूठ नहीं बोला जा सकता, आपको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, आपको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये दूसरों के लिए खतरा नहीं है, बल्कि ये अपनी खुद की सुरक्षा है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, इस ज्ञान का क्या किया जाए? क्या इसका इस्तेमाल सिर्फ खुद को बचाने के लिए करना है या फिर जीतने के लिए? ये फैसला तो हर किसी को खुद ही करना होगा। पर एक बात तो पक्की है, अज्ञानता में वापस नहीं लौटा जा सकता। सोच अब बदल चुकी है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओ, और किस शहर से आप इस वीडियो को देख रहे हो वो भी कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, मैं इस चैनल पर बिल्कुल नया हूँ, तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।